वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशनल। धर्म संकट रांगेय राघव। एक छोर जगह के पीछे दिन रात झगड़ा बना रहता। सामने एक बड़ा शीशा लगा था जिसमें शक्ल जब हिलती हुई दिखा ही देती तो देखने वालों को अपनी सूरत के बारे में जितने विचार होते वे सब मुगालते में बदलते हुए नजर आते। उसे वे लोग दुकान कहते, इसलिए एक बड़ा लाल पत्थर बिछा रहता जिस पर पान लगे हुए बीड़े रखे रहते और लकड़ी के खानों में खाली सिगरेट के पैकेट ऐसे जमे रहते जैसे वे सब भरे हुए थे। इनके अतिरिक्त कुछ बीड़ियों के बंडल झलका करते। एक जमाना था जब बड़ी दुकान बाजार में ठाठ से खुलती थी। उसके रहते जब मोहल्ले में भगत का रथ जगा हुआ। हरदेव सदा चांदी की पाड़ के निकट बैठा करता। पर अब सब कहाँ था। वह एक सपना था जो अचानक ही मिला था और अचानक ही खो गया। शराब के नशे ने जब अपने जहरीले पंजों का फैलाव समेट लिया और दिमाग को खाने लगा तब आंख खुली। देखा, सब लुट चुका था। बाप की दुनिया संकुचित थी। वह अब करीब 50 साल का था। तो एक शायद ऊपर ही होगा। उसका मुख गंभीर था, जिसे देखकर भिखारी सहज ही उससे भीख मांगने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह अधिकांश चुप रहता। उसके गालों पर एक खुरदुरापन था और सिर के छोटे छोटे बाल उसकी गंभीरता को अधिक बढ़ाते। कभी कभी जब वह हंसता तो उसमें एक बड़प्पन होता। धोती और कुर्ता पहनकर जब वह खड़ा होता उसके कंधे तनिका ये को झुके हुए दिखाई देते। जब दुकान पर कोई चीज नहीं होती और ग्राहक उसकी मांग करता वह ग्राहक की ओर देखे बिना ऐसे मना करता कि ग्राहक फिर दूसरी बार उसके यहाँ कभी नहीं आता। और लड़का दूसरी तबीयत का आदमी था, हंसमुख मस्त सा दिखने वाला। शक्ल में बेटा बाप से मिलता जुलता था, जैसे पहले मोम में बाप का सांचा लेकर फिर उसमें ढाल दिया गया हो। उसके दांत जरूर कुछ बड़े थे। सुती हुई देह थी। और जब वह शाम को थका मांदा पी कर बैठता और जोर जोर से आवाजें लगाता हुआ हंसता तब उसकी अधखुली नशीली आंखों में जिंदगी की रोशनी चमकती हुई दिखाई देती। उस समय वह बहुत प्यारा दिखाई देता। उसके कपड़े अजीब होते। नंगे बदन से लेकर कुर्ता, फतूही, मिर्जई, बास्केट कोट सब ही उसके ऊपर फबते दिखाई देते और ऐसे अदलते बदलते रहते जैसे जमीन पर अलग अलग ऋतु में अलग फल निकलते हैं। लेकिन बेबात की बात में दोनों में झड़प हो जाती और वे दोनों नाखुश होकर एक दूसरे को गालियां देते। इन दोनों के बीच का प्राणी एक स्त्री थी। वह एक की पत्नी थी, दूसरे की माँ अर्थात हरदेव की स्त्री और भगवानदास की माता। वह दोनों के झगड़े में मध्यस्थ बनती। पिता और पुत्र में वही था जो शराब और भांग में होता है। शराब में दिमाग घूमता है। उसका नशा शोर करवाता है, दंगा मचवाता है, किंतु भंग में तरंग होती है। दिमाग ऊपर उठता है और आदमी गोंडा हो जाता है। अक्सर वह इन दोनों के झगड़ों से तंग आकर कहती, अब नहीं रहूंगी मैं यहाँ। मैं तो अपनी बेटी को लेकर अपने भैया के घर चली जाऊंगी। एक दिन की हो तो कोई बात है। यह तो रोज रोज की बजती ढोल है। कोई कहाँ तक संभाले। जब ये में समूबाई नहीं रही तब क्या फायदा। किंतु कोई परिणाम न निकला। हरदेव बड़बड़ाता रहा। वह कभी उसे रोकती, कभी उसके अदब में चुप रहती और भगवानदास बगावत करता रहा। उसकी आवाज उठती रही। न उसने अपनी बहू की सुनी, न बहन की, न माँ ही बेटी को लेकर भैया के घर चली। शाम होते ही दुकान पर दोनों में तनातनी शुरू हो जाती। दोनों अपने को ज्यादा परिश्रमी साबित करते। एक दूसरे पर अपनी थकान का प्रदर्शन करते। शिकवा होता कि एक दूसरे की यही कोशिश है कि बस दूसरा कोल्हू में बैल की तरह जुता करे टूटा करे। रात होते होते दोनों आपस में जोर जोर से बातें करने लगते। हरदेव शीघ्र ही गर्म हो उठता। उसे पड़ोस के मुंशी जी जिस दिन देशी अधा पिला देते उस दिन वह शाह हो जाता। बेटा भान से आगे न बढ़ता। दोनों एक दूसरे को नशेबाज समझते। और जब भगवानदास क्रुद्ध हो उठा उसने चिल्लाकर एक दिन सुना सुना कर कहा, शराब पिलाने को मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं कोई कमा कमा के रख गया है मेरे पास। माँ ने सुना और पूछा, वह तेरा कौन है? भगवानदास चुप रहा। वह जानता है, पर आज उसकी आत्मा स्वीकार नहीं करना चाहती। माँ उसकी दुविधा को समझ गई। उसने स्नेह से उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, क्यों ऐसे कुबोल कहता है बेटा? घर की शांति आपस में मिलकर रहने में मिलती है। यूं नहीं होता कुछ। आखिर है तो तेरा बाप ही ना। माँ का तर्क कुछ ठोस था। आवेश पर धैर्य ने विजय पाली थी। और तब भगवानदास ने पराजित स्वर में कहा, होगा कोई। जब अपने की चिंता ही नहीं की तो कौन किसका है अम्मा? ऐसे नहीं कहते बेटा। जो भाग का है मिल बांट कर खा लो। झगड़ने से सब नीचे ही फैलता है। पड़ोसी की कौन रखवाली करता है अम्मा? भगवानदास अचानक की कह उठा। उसके स्वर में कोई आत्मीयता नहीं थी। मानो भगवानदास बहुत आगे बढ़ आया था। माँ को दुख हुआ।
वह यह सुनना न चाहती थी, जैसे आज उसका हृदय दो टूक हो जाएगा। यह वह क्या सुन रही है? घर की पुरानी दीवार आज उसके देखते देखते चटक रही है। मन में संशय का विष सबसे बुरा है। रात को वह पड़ी पड़ी सोचती रही। एक ओर मर्द है, दूसरी तरफ बेटा। वह किधर जाए? कब तक यह तनातनी बनी रहेगी? एक दिन तो लेज को टना ही पड़ेगा। अब भगवान दास और उसका बाप दोनों उसकी आंखों के सामने आने लगे। एक बालक जिसे वह दूध पिला रही है, वह बच्चा जिस पर उसका पूरा अधिकार था, जिसे उसने आदमी बनाया है। एक वह सदैव ही पुरुष था, सशक्त था, उसे लगा। हरदेव के सामने भगवान दास एक बच्चा था, उसके सामने वह बहुत कमजोर था। उस समय दुकान में भगवान दास जागकर उठ बैठा। उसने एक अंगड़ाई ली और 2 बार अपनी झुंझलाहट मिटाने को बम्भले का नारा लगाया, जो नीम के पत्तों में जाकर लटका, फिर उड़ गया। गांव वाले होशियार हो गए हैं। शहर के लोगों को देखकर हंसते हैं। 5 के माल की कीमत 25 रुपए बताते हैं। सीधा देखा तो साफ बना दिया। ककड़ी लेने तभी भगवान दास सुबह, बल्कि 2 बजे रात को रात ही कहना चाहिए। सिर पर खाली डलिया रखकर चल देता है। जब लौटता है तब आसमान में सफेदी फैलने लगती है। उसके शोर से दुकान में एक जगार सी आ गई। हरदेव ने देखा। उस वक्त उसका सिर भारी था। अभी नशा उतरा नहीं था। खुमारी का कसैलापन उसके मन को अब एक बुरा बुरा सा खट्टापन दे रहा था। भगवान दास चला गया। क्या सो पाया? सो पाया? कुछ नहीं। नहीं, अब दिन भर फल ककड़ी बेचेगा, लू में धूल में, पर हरदेव का इसकी एक भी बात याद नहीं आई। वह सोच रहा था दिन भर के बाद अब जरा पलक लगी थी। उड्डू ने हाहा हूहू करके जगा दिया। आया बड़ा भगत का। जब हरदेव उठा तो उसके पांव टूट रहे थे। धूप चढ़ने लगी थी। उसने दुकान खोल दी और अपने नित्य कर्म में लग गया। भगवान दास 10 बजे के करीब डलिया लेकर घर आया। इसी मोहल्ले में ककड़ी बेच रहा था। सो डलिया धरकर रोटी खाने बैठ गया। माँ खिलाती रही। हरदेव धूप की कड़ी गर्मी से अब कुछ खुश्की महसूस सा करने लगा था। दिन में जब उसने देखा कि अभी तक भगवान दास की अम्मा ने रोटी नहीं भेजी और वह वहाँ उपेक्षित भुलाया हुआ सा बैठा है, तब उसे एक कमी अनुभव हुई और आत्महीनता की तीव्रता पर वह झल्ला उठा। उसने सोचा, क्यों मैं इनके हाथ पर निर्भर रहूं? क्यों न अलग यहीं 2 रोटी थाप लूं? किंतु यह विचार अधिक देर तक नहीं चला। उसकी पत्नी ने लाकर कटोरदान सामने रख दिया। ले जाओ, हरदेव ने गंभीरता से कहा, मैं नहीं खाऊंगा। ले जाओ। उसकी आवाज में एक हट था। स्त्री मुस्कुराए। उसने परिस्थिति को समझा। कहने लगी, तुम्हारा ही बेटा है। एक दिन तो झक दोपहरी में उसे आने का संयोग हुआ, उसी दिन तुम बैठे गुस्सा हो रहे हो। बाल बच्चों का पहला हक है कि हमारा तुम्हारा। भली कही। नहीं खाऊंगा। ले जाओ। खेल है सो। वह कोई खेलता है कि आवारागर्दी में घूमता है। न सोता है, न बैठता है, दिन भर तुम्हारी ही खातिर में लगा रहता है। आखिर उसकी तो बहन है। हरदेव सुनता रहा। सुनता रहा। अब वह टूटा। ले जा, सब मुझे तू याद मत दिलाया कर। परंतु स्त्री उसे जानती थी। कटोरदान खोल दिया। पकी पकाई दिखाई देने लगी। स्त्री का यह पेट पर चलने वाला हथियार उसके आंसू इत्यादि हथियारों से कहीं ज्यादा आसानी से कारगर होता है। हरदेव पिघला। रोटी का कौर तोड़कर कहा, मैं नहीं कहता कुछ, पर तू तो उसे ही शह देती है। मेरी बात सुनता है वह? इस कान से सुनी उससे उड़ा दी, जैसे बात नहीं हुई मक्खी हो गई। अंधेर है यह तुम दोनों का अंधेर है। सब समझ रहा हूँ मैं। हाँ, वह परेशान सी देखती रही। यह समस्या अत्यंत जटिल थी। कौन? मैं उसकी तरफ बोलती हूँ। उसने एक वाक्य को 3 प्रश्नों में जोड़कर कहा। जैसे समष्टि से व्यष्टि में होता हुआ अहम भाव अंत में अपनी नकारात्मकता में स्वयं सिद्ध हो गया। वह कहने लगी, तुम इस घर से अलग हो। मैं पूछती हूँ, तुम अपने को घर का मालिक क्यों नहीं समझते? बेटी का ब्याह तुम्हें नहीं करना है। वह सिर्फ माँ बेटे की जिम्मेदारी है। बेटी तुम्हारी नहीं है। कह दो। मैं पूछती हूँ, आज कह दो। हरदेव भुनाया, अब ले बेटा भी जिम्मेदार हो गया, ठीक है। जो जिम्मेदार है वही मालिक है। फिर मेरी क्या जरूरत है? इस लौंडे का ब्याह करा के ही मुझे क्या सुख मिल गया है? स्त्री मुस्कराई। उसने कहा, क्या कहते हो? बेटा ब्याह करके नेक चुकाया जाता है कि सुख की आशा की जाती है? किंतु बात यहीं समाप्त नहीं हुई। वह जब चली गई, हरदेव दुकान पर बैठा बैठा उड़ने लगा। मुंशी जी का लड़का 2 बार बुलाकर चला गया। शाम को भगवान दास लौटा। हरदेव भुना बैठा था। दिन में सख्त गर्मी थी। लुओं की चपट से देह झुलस झुलस जाती थी। वह आड़ में लेटा रहा। आकाश से आग बरसती रही। इस समय वह वहां से उठना चाहता था। भगवान दास समझ गया।
उसे खींच हुई। दिन भर यहाँ लूओं में चक्कर लगाते लगाते शरीर फंक रहा है और राजा साहब है कियाड़ में भी दुकान पर नहीं बैठ सकते। इन्हें तो नींद चाहिए, नींद। कुछ न कहकर चुपचाप वह मंदिर के नल पर नहाने चला गया। शरीर पर नल का पानी कुछ कुछ सीटा सीटा सा लगा और एक हल्की फुरफुरी आई। वह शिथिल सा पानी की धार के नीचे बैठा रहा। मजा आ रहा था, जैसे इस ठंडक से धूल के साथ सारी हरारत, सारी थकान बह बहकर निकल रही हो। उसे काफी देर हो गई। जब वह नहाकर लौटा तो सीधा रोटी खाने घर चला गया, क्योंकि भूख तेज हो गई थी। हरदेव ने देखा, वह क्रोध से कांप उठा। नवाब का बच्चा, क्या कहते हैं, अब मुंशी जी क्या रात भर बैठे रहेंगे? एक तो बेचारे बुलाकर पिलाते हैं, तिस पर कल तक इंतजारी करेंगे। आया था, खैर नहा ले भाई, अभी लड़का है, तेरा वक्त है। पर यह क्या कि अब चल दिए बदन फटकार कर। हरदेव सोचता रहा। विचार एकरूप होकर घिरने लगे, बस इसे क्या, भांग पी ली और सो रहा। एक बार न सोचा होगा इसने बूढ़ा क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। उसे दुकान से क्या मतलब, यह तो एक काम करेगा। बस जैसे इसके बाप ने मुझे नौकर रख लिया है कि बैठ सौदा बेच, जो गुल्लक में आए सो इधर दे इधर। हरदेव को गुस्सा घेरने लगा, जैसे शिकारी जानवर को घेरता है, जैसे चारों तरफ बाजे बजाती हुई भीड़ बड़ी आ रही है और वह लाचार बाहर निकलता चला आ रहा है। उसे लगा उसके विरुद्ध सारा घर मिलकर एक हो गया है। वह क्यों उन्हें अपना समझता है? वे सब उसे उल्लू बनाकर रखना चाहते हैं, जैसे वह उन सबका गुलाम है। इस विचार जुगुप्सा ने जैसे उसका एकदम दम घूंट दिया। उसे लगा वह मंझधार में डूब रहा है। अब वह फुफकारने लगा, जैसे मोहल्ले के सब कुत्तों ने मिलकर एक कुत्ते को घेर लिया और उसकी निर्बल आत्मा पिछली टांगों में दुम दबाए दांत निकालकर चिल्ला रही है। वह प्राणपण से अपने को मुक्त करने की चेष्टा कर रहा है। बूढ़ा, वह बूढ़ा हो चला है। वे चाहते हैं कि वह अपाहिज सा उनका हुक्म बजाता रहे। अब जैस उसकी कोई मर्जी नहीं रही। कल तक वह जहां मालिक था, आज वह वहां गुलाम बनकर रहेगा। उसने दुकान बढ़ा दी। असह्य दुख से उसकी आत्मा छटपटाने लगी। क्यों करे वह किसी की परवाह? ऐसे रहने में उसे क्या सुख मिलता है? घर पहुंचते ही वह चिल्लाने लगा, कहाँ है तेरा सपूत कुलच्छनी? मैं कोई आदमी थोड़े ही हूँ, जब देखो जुता रहूं। क्यों खाता हूँ, क्यों पीता हूँ? फूटी आंखों, अब मैं नहीं सुहाता इस घर में। इस तरह रहने से तो मर जा ना अच्छा है। 24 घंटे में तो दुकान में मक्खियां मारूं। स्त्री ने देखा और शांत रही। हरदेव कहता रहा, और नवाब के बच्चे हैं कि सड़कों पर टहल रहे हैं। हरदेव गरज रहा था। उसका क्रोध भगवान दास के चुप रहने से बढ़ता जा रहा था। उसे लगा वह जन्म जिंदगी से ऐसे ही उपेक्षित रहा है, मूर्ख समझा जाता रहा है। इस घर से उसे वह सम्मान नहीं मिल रहा जो उसके योग्य था। भगवान दास ने कौर भरे मुंह से कहा, सुहाए वह जो सुहाने लायक काम करे। अपना है तो क्या, सांप भी पास सुलाने को है। नहीं, हम बैठे रहते हैं जो पाँव मखमली हूँ। ठेक पड़ गई है चलते चलते, दहूं ठेक पड़ गई है। बाखर में शायद लोग सुन रहे होंगे। क्या सोचते होंगे कि आज बाप बेटे में तू मैं हो रही है। यह विचार अधिक देर तक नहीं रहा। किसके घर के चूल्हे के पीछे राख का ढेर नहीं है, घर घर वही मिट्टी के चूल्हे हैं। माँ ने बेटे को डांटा, क्यों रे? बाप के मुंह लगता है, जानता है उसकी इज्जत से तेरी जीभ घिस जाएगी। आहा, हरदेव ने सिर हिलाकर व्यंग्य से कहा, एक यही सपूत तो मेरी इज्जत करने को रह गया है। मेरे पाँव की जूती मेरे सिर की इज्जत करेगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी इज्जत। भगवान दास ने खाना छोड़ दिया। वह उठ बैठा और द्वार की ओर चलते हुए कहने लगा, अब नहीं रहना है मुझे इस घर में। समझी अम्मा, तू रह, वह रहे, मैं नहीं एक मिनट रह सकता। कोई बात है, दिन क्लेश रात क्लेश, 24 घंटे की झिकझिक, इससे तो संखिया खाकर सो जाना भला है। माँ ने दौड़कर पकड़ लिया। क्या कह रहा है बेटा? फिर पति से मुड़कर कहा, आग लगे तुम्हारे फूटे बोलों को। थाली पर से मेरा बेटा उठा दिया। अरे तू जाने दे इसे, ब्याह के मैं लाया था तुझे, तूने ही इसे इतना मुंहचिड़ा बना दिया है। वह दिन भूल गया जब पिल्लों की तरह नाली में खेलता था। हम भी बच्चे थे, हमारा भी कोई बाप था, पर हमने कभी सामने खड़े होकर जवाब नहीं दिया। और तू है कि आ बेटा, ले बेटा, निकाल इसे। बेईमान, बज्जात, मैं पहले ही कहता था यह किसी भंगी की औलाद है, हरामजादा, छोड़ दे इसे। और वह दिन तुम भूल गए, भगवान दास ने चिल्लाकर कहा, जब कुत्तों की तरह नाली में पड़े थे शराब पीकर। जब मैंने उठाया था तुम्हें, जब दुनिया का गंदा चाट रहे थे। उसकी चोट से हरदेव तड़प गया।
उसने बढ़कर कहा, अब तो कह, हाँ अब के कह तो देखूं। सुअ, हलक में हाथ डाल के जीभ खींच लूंगा। वह चिल्ला उठी, भगवान दास कपूत बाप से सामना करता है, उसकी तुझसे एक बात नहीं सुनी जाती। भगवान दास ने माँ को पीछे धकेल कर कहा, आज यह नहीं मानेगा। कहूंगा कहूंगा फिर कहूंगा, क्या कर लेगा। हाँ ले, मैं कहता हूँ सारी बाखर सुने। आया बड़ा डराने वाला, जैसे मैं कोई बच्चा हूँ शराबी। हरदेव का हाथ उठ गया। माँ बीच में जूझ पड़ी, किंतु दोनों क्रोध में मतवाले हो रहे थे। एक हाथ घूमा, वह छिटक कर दूर जा पड़ी। दोनों लड़ रहे थे। आखिर बेटा जवान था। हरदेव के दो चार हाथ कस के पड़ गए। हरदेव क्रोध से कांपने लगा। उसका मुख भयानक हो उठा। दांतों की नोक दिखाई देने लगी। हरदेव ने फुटकार किया, आज तेरी मां न होती तो हरामजादे छाती फाड़कर खून पी लेता, पर इसकी वजह से तुझ पर मेरा हाथ नहीं उठता। माँ भगवान दास को कोसती हुई चिल्लाने लगी, अरे तेरा नाश हो कपूत, बाप पर हाथ उठाते तुझे लाज न आई। वह क्या इसी दिन के लिए बूढ़ा हुआ है। कम भक्त, हया का लेस भी नहीं रहा। इसका तो मैंने पैदा होते ही गला घोंट दिया होता। भगवान स्त्री की ललकार सुनकर उसी समय हरदेव ने सारी ताकत लगाकर भगवान दास को कस के धक्का दिया। गुत्थम गुत्था फिर शुरू हो गई। माँ चुपचाप खड़ी देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे सारी दुनिया अब घूमने लगी है। लड़के के प्रति उसे अत्यंत विक्षोभ था, प्रेरणा थी। वह देख रही है, उसका जाया आज घर में आग लगा रहा है। वह चिल्लाना भी भूल गई। हट! हरदेव ने भगवान दास को फेंक दिया। वह कातर स्वर से चिल्ला उठी। दौड़कर अपने बेटे को संभाल लिया। उसने देखा, दीवार से टकरा जाने से भगवान दास के सिर से खून निकल रहा था। पास बैठ गई, सिर गोद में ले लिया। बेटे पर बेहोशी सी छाई थी। हरदेव हौंट रहा था, जैसे उसने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब भी वह इतना दम रखता है कि अपनी इज्जत अपने आप बचा ले। भगवान दास ने अधखुली आंखों से माँ को देखा। उसके सिर से बहते हुए खून को देख रही थी। उसने क्रोध से जलती हुई आंखों से देखकर कहा, तुम चले जाओ, अभी घर से निकल जाओ। तुम मेरी गोद में आग लगाना चाहते थे। जिसे मैंने इतने दिन तक अपनी कोख में रखा, उसे तुम मार डालना चाहते थे। हरदेव हतबुद्ध खड़ा रहा। स्त्री कहती रही, जिनावर, जंगली, हाथ न टूट गया तुम्हारा जो इस फूल को मसलने चले थे। और उसने पुचकार कर कहा, उठो बेटा, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। वह दुकान इसी की रहे, देखिए कैसे चला लेता है। हम तुम मेहनत करके पेट पाल लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।